This legacy was built on your most valued visitors. इसे इस तरह से तैयार करना भी अपने आप में एक आर्ट है। इसके बारे में भी मैं पता करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। द भारत इंश्योरेंस कंपनी का एक, और आइए इसका जो टेस्ट है उसका रिव्यू करते हैं कि क्या चीज़ है जो चंद्रविलास को चंद्रमा की तरह चमकाती है। This legacy was built on your most valued visitors. आप जैसे ही 125 साल पुरानी शॉप के अंदर एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड पर ढेर सारी पिक्चर्स हैं जो आपको इस दुकान की, इस शॉप की लेगेसी को बताती है। और यहाँ फ़िलहाल जो फेमस जो जलेबी है वो बन रही है और वो मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। एक जो ख़ास अंतर दिख रहा है मुझे कि इन्होंने लोटे के अंदर उसे लिया है और उसके थ्रू ये बनाया जा रहा है। जनरली एक वो कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर उसे लिया जाता है और उसे बनाया जाता है। उसमें हाथ का एक विशेष इम्पोर्टेंस होता है कि कितने प्रेशर से हाथ से उसे दबाया जाए कि वो प्रॉपर निकले। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ नई चीज़ ईजाद कर दी है आई थिंक। ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट है, 123 साल पुराना, और जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से आपको जलेबी, जो कि जलेबी और फाफड़ा जो कि गुजरात का फेवरेट स्नैक्स माना जाता है, और स्पेशली जब दशहरा आता है तब सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो नवरात्रि चल रही है और दशहरा आने ही वाला है। और मैंने एक दूसरे एपिसोड में बताया है आपको कि क्यों खाया जाता है। और दोस्तों ये गुजरात और अहमदाबाद का जो पारंपरिक का व्यंजन फाफड़ा, अब महाराज आपको इस पर बनते हुए दिखाएंगे। इसमें क्या क्या होता है? बेसन और तेल पानी खारा नमक यानी कि, और आई थिंक इसमें जीरा भी इस्तेमाल होता है ताकि, और अजवाइन होती होगी। अजवाइन होती है क्या? अजवाइन है, काला मिर्च है, काला हींग है, हींग, काली मिर्च, अजवाइन और जीरा वगैरह भी होता? नहीं होता, जीरा नहीं होता है। पानी और बेसन। तो दोस्तों ये डाइजेस्ट हो जाए इस वजह से इसमें अजवाइन होती है, हींग होती है और काली मिर्च होती है। और अभी आपको ये बनते हुए दिखाएंगे। ये रेडी है और ये महाराज देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। इसे इस तरह से तैयार करना भी अपने आप में एक आर्ट है। यदि हम सोचिए नॉर्मली कि हम इसे रेडी कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान है। पूरा हाथ का प्रेशर लगा कर ये पतली सी लेयर आगे जाती है, इसके बाद एक चाकू से नीचे से निकाला जाता है, वो अपने आप को हिस्सा कट जाता है। बाकी जो लोया रहता है वो पीछे रह जाता है। और जो फाफड़े का जो फाफड़ा होता है, फाफड़ा ही कहेंगे क्योंकि इसे फाफड़ा कहते हैं, तो उसे फिर इस तरह से तेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मेथी का गोटा भी मिलेगा और पूरी भाजी मिलती है, और वो उसी की पूरियाँ यहाँ पर तैयार होती हैं। दोस्तों यहीं पे बहुत चमक दमक, लपका झपका या शोशेबाजी तो नहीं है यहाँ का ये जो डाइनिंग हॉल है, लेकिन चूँकि इसका जो टेस्ट है वो अपने आप में इसकी सफलता की कहानी को बयां कर देता है। 125 साल से एक जैसे टेस्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आदमी 100 साल जी भी नहीं पाता है एक जैसा, लेकिन 125 साल तक एक जैसे टेस्ट को मेंटेन रखना। और जब आप अंदर आएंगे तो ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी जो इनकी सफलता की कहानी को बताती है। इसके बारे में भी मैं पता करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। द भारत इंश्योरेंस कंपनी का एक
लगा हुआ है। किशोर कुमार असरानी से लेकर अमित शाह, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी। ये पोस्टर शायद बताते हैं कि ये सब यहाँ के स्वाद के मुरीद रह चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट है, और मेरे चैनल मूवमेंट लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय गुजरात में, और हूँ यहाँ का जो हेरिटेज सिटी है, कल्चरल सिटी अहमदाबाद है। आज तीसरा दिन है मेरा, और चंद्रविलास रेस्टोरेंट की तारीफ भी मैंने उतनी ही सुनी थी। करीब 123 साल पुराना संस्थान है ये। कल मैं शाम को आया था, लेकिन शाम तक मैं लेट हो चुका था यहाँ पर आने में। तो फिर जो यहाँ के संचालक थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल दिन में आइए। तो आज दिन में 1 बजे पहुँच गया हूँ मैं, और अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि भारत की जो भी बेस्ट टेस्ट है उसकी विजिट मैं आपको एक बार ज़रूर कराऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ अहमदाबाद में चंद्रविलास रेस्टोरेंट पर। और इसकी यदि लोकेशन की बात करूँ तो यह आपको पुराने गुजरात में मिलेगा। आप यदि लैंडमार्क की बात करें तो आप कालूपुर रेलवे स्टेशन तक यदि आते हैं तो उसके बाद आप किसी से भी रतन पोल पूछिए और गांधी रोड पूछिए, क्योंकि रतन पोल की भी 2 कहानी है। रतन पोल के 2 गेट हैं। कल मैं सही रास्ते से आया था, लेकिन आज मुझे दूसरे रास्ते पर उतारा तो करीब आधा किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। तो आप गांधी रोड वाले जो रतन पोल का गेट है उसके बारे में कहिए, आपको बेहद नज़दीक पड़ेगा ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट क्या है और क्या कहानी है इसकी, और किस तरह का इसका टेस्ट है। और दोस्तों, अभी चूँकि धूप पड़ रही थी तो यहाँ कैनोपी लगना, हाँ आ गया। ये है दोस्तों वो चंद्रविलास रेस्टोरेंट, अहमदाबाद में लिविंग हेरिटेज। सामने आपको इसके बोर्ड पर लिखा मिलेगा। स्थापना 1900 दिखा रहा है, यानी कि 123वां साल चल रहा है, और गांधी रोड अहमदाबाद। तो दोस्तों, 123 साल पुराने रेस्टोरेंट के आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। फाफड़ा, जलेबी, पूरी शाक, पापड़ी, मेथीना गोटा और सेव मुसल, समोसा, बटाटा वड़ा। जो मुझसे गुजराती पढ़ते बन रहा है वो तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जो मुझसे नहीं बन रहा है, फुलवड़ी लिखा हुआ है, कुछ पात्रा लिखा हुआ है, बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है। तो इस तरह से एक रिच मेन्यू है, और मेन्यू रिच होने के साथ साथ इसकी जो हेरिटेज हिस्ट्री है वो भी काफ़ी रिच है। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर अमिताभ बच्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर राज कपूर, किशोर कुमार से लेकर असरानी, ये चंद नाम हैं जो फ़िलहाल बताते हैं कि इन्होंने यहाँ आया है और यहाँ के टेस्ट किया है। लेकिन ये तो चंद नाम है। यदि आप कहानी सुनने बैठेंगे तो शायद दिनों दिन गुजर जाए, लेकिन कहानियाँ ख़त्म ना हो। 123 साल पुरानी शॉप की अपने अंदर ढेर सारी कहानियों को समेटे हुए हैं। और दोस्तों, मेरे साथ मालवजी जोशी है, जो कि दुकान के संचालक है। ये 3rd जनरेशन है, हालांकि 4th जनरेशन भी आ चुकी है। इनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने इस शॉप को इस्टेब्लिश किया था 1900 में। और जब मैंने इनसे पूछा कि उस समय क्या रेट होता होगा, तो इनका कहना है कि क्योंकि उस समय आना चलता था तो उस समय आना में ही रेट रहा होगा। मेन्यू में भी काफ़ी सारा चेंज हुआ है, पहले कुछ अलग मेन्यू होता था। तो डेफिनेटली आज 125 साल से आप कंटिन्यू उस समय की जो पसंद होती थी, उस समय की जो चीज़ें होती होंगी वो अलग होती होंगी आज समय के साथ जो चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जो टेस्ट, जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, वो जो सारी कंसिस्टेंसी है वो इस शॉप को डेफिनेटली हेरिटेज बना देती है। और दोस्तों, मैंने जिस तरह से कहा कि गुजरात में जलेबी फाफड़ा यदि आपने नहीं खाया तो फिर क्या खाया, और यदि चंद्रविलास पे आप आएंगे तो 100% यहाँ पर आपको जलेबी फाफड़ा खाना चाहिए। 1000 रुपये किलो जलेबी होता है, और जो फाफड़ा होता है वो 800 रुपये किलो होता है। अमूल में बनता है, जो इनका जलेबी होता है वो अमूल घी में बनता है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं मुझे। और जो फाफड़ा होता है वो शुद्ध मूँगफली के तेल में बनता है। तो अब जब इतनी सारी बातें हो गई तो अभी मैंने आपको बनते हुए भी दिखाई है, और आइए इसका जो टेस्ट है उसका रिव्यू करते हैं कि क्या चीज़ है जो चंद्रविलास को चंद्रमा की तरह चमकाती है। तो दोस्तों, चूँकि इस हेरिटेज सिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हेरिटेज हैं,
तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के नमूने दिखाई देंगे। अंदर शॉप में जो इनके फादर रहे हैं उनका इंश्योरेंस का 1928 का जो सर्टिफिकेट है वो रखा हुआ है, जो कि उस समय लाहौर का था और चूँकि उस समय इंडिया एक ही होता था। तो मालव जी बता रहे हैं कि ये उस समय का जो सर्टिफिकेट है वो हैगा, तो मैंने उसे भी कवर किया है। और इसके अलावा जो गांधी जी का पिक लगा, तो गांधी जी भी आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। और कुछ बताइए ना आप थोड़ा सा। वो अपने को सबको आज़ादी मिली तो 100-150 लोग सबको पूरे रोड पे आए थे जी, और जी। सबको विश करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो तो सर हर हफ्ते एक बार आते थे, चाय पीते थे और रतालू की पूरी मिलती थी उसके बाद। वो जो मीठा जो कंद होता है। ओके ओके ओके। तो वो उनको बड़ी पसंद थी, वो भी आते रहते थे। जी जी बाकी ये जो लोग हैं राज कपूर नीलाम यादव से, जी 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 जी। अमिताभ बच्चन की, सबने टेस्ट किया है, हमने सब बात किया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये खुशनसीबी होती है जब आप और मुझे लगता है कभी कभी कि अब मैं जिस तरह के काम में आ चुका हूँ, हालांकि मैं पहले भी मीडिया में रहा हूँ, एंटरटेन के फील्ड में रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं एक खुद के लिए जो कवर कर रहा हूँ और इंडिया घूम रहा हूँ, तो देखिए मैं उस जगह पे हूँ जहाँ ऐसे लोगों के कदम पड़े, तो मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरे कदम भी यहाँ पड़े हैं, यानी कि चंद्रविलास रेस्टोरेंट पे पड़े हैं। और यहाँ का जो हेरिटेज टेस्ट है उसे टेस्ट करने का मुझे मौका मिलेगा। और मालव जी जोशी से अब वही बात है कि कहानियाँ तो ढेर सारी है, यदि आप सुनना चाहें तो शायद 2-3 दिन निकल जाए, लेकिन कहानियाँ खत्म ना हो। कुछ मज़ेदार। ये शुरुआत ग्रैंडफादर ने की थी चाय से। जी जी जी। तो उस जमाने में 18,000 कप चाय पर डे जाता था। अच्छा, 18,000 कप चाय पर डे। हाँ जी 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 तो जी। उसका गर्म पानी रखने के लिए एक बॉयलर जैसा बनाया था। ओके। तो हमारे यहाँ गुजरात में उसको बम्बा कहते हैं, बम्बा। जैसे बॉयलर कहते हैं। जी जी जी। तो लोग आज भी याद कर रहे हैं, चलो बम्बा नहीं चाय पिया, ओके। गुजराती में कहते हैं। जी 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 जी। चाय भी उसको पसंद थी। फिर उसके बाद फाफड़ा शुरू किया। तो हम गुजरातियों को फाफड़ा के साथ कढ़ी बहुत पसंद आती है। जैसे डोसा है जो कि सांभर जैसा सांभर पसंद होता है। आता है। जी जी। तो उस तरह से कढ़ी के साथ फाफड़ा खाने का ये ट्रेंड है। ओके। फिर उसके साथ हमने जलेबी भी शुरू की। तो फाफड़ा और जलेबी दोनों अलग से तो दिखते ही थे, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन एंड पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा, जी। वो जो ट्रेंड है आज हर जगह पे है, कभी जाओगे तो हर जगह पे मिलेगा। जी, जी, तो वो अब मिलता रहता है। तो उसका जो लाइन लगती है, वो जो ट्रेंड बन गया है, क्रेज बन गया है, तो वो हमारे यहाँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपके दूसरे एपिसोड में बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम को जलेबी जैसी डिश पसंद थी, और जो हनुमान जी थे उन्हें चने बेसन से बनी हुई चीज़ें पसंद थी, जिसके चलते गुजरात में दशहरे के दिन जो जलेबी और फाफड़ा है उसे बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, और ये गुजरातियों का एक फेवरेट व्यंजन होता है। एक कंप्लीट डिश होती है, फाफड़ा अलग होता है, जलेबी अलग होती है, लेकिन अब कॉम्बिनेशन के रूप में लोग इसे खाते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 450 लोग इधर काम करते हैं। अच्छा, 450 लोग काम करते हैं। 5 बजे से रात को 12 बजे तक चलता रहता था। फिर इसके ऊपर अपना जो डाइनिंग हॉल था, जिसमें गुजराती दाल जो फेमस थी और आलू की सब्जी बनती थी। वो ये कहते थे कि आप ऐसे क्या मसाला डालते हो, हम 3 दिन साबुन से हाथ धोते मगर वो स्मेल नहीं जाती। 3 दरवाजा से लेके 5 जो गेट है पुराने, तो वहाँ तक इसकी खुशबू आती है। ऐसी क्या चीज़ बनाते हैं दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो चंद्रविलास को चंद्रविलास बनाती है कि 3 दरवाजा से लेके तो जो भाई साहब बता रहे हैं, जो नाम बता रहे हैं, तो वहाँ तक खुशबू पूरे बाज़ार में महकती रहती थी। तो दोस्तों, कहानियाँ, मैंने कहा ना कि कहानियों को यदि सुनने बैठूँगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन मुझे कुछ और भी चीज़ें आपको टेस्ट करानी है। तो आइए अब यहाँ की जो चीज़ें फेमस है उन्हें टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों, अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खमन मिलेगा, आलू बड़ा, समोसा, सांडवी, ले लिया। तो दोस्तों, ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट की जो फेमस थाली है वो मेरे सामने आई है। हालांकि ये कॉम्बो पैक में आई है,
इसमें आपको जलेबी दिखेगी, इसमें आपको फाफड़ा दिखेगा, पूड़ियाँ दिख रही है, खमन दिख रहा है, आलू बड़ा है, और साथ ही जो साथ में जो सब्जियाँ और चटनी वगैरह जो साथ में खाई जाती है वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं। हालांकि यदि इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश की तो डेफिनेटली बैंड बजेगी, इसलिए मैं इन चीज़ों में को थोड़ा सा कम करवाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इस प्लेटर की खूबसूरती को दिखाने के लिए मैंने ले लिया था। तो दोस्तों चंद्रविलास रेस्टोरेंट पर, जो कि जैसे कहूँ कि सचमुच यहाँ की जो मैंने स्टोरियाँ सुनी उनसे तो लगा कि इतना मज़ेदार होता है इस तरह की सारी कहानियों को सुनना और उस तरह के पुराने टाइम में पहुँच जाना। और मेरे सामने फिलहाल चंद्रविलास की जो थाली है वो आ चुकी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसमें ढेर सारी चीज़ें बची हुई हैं। मतलब करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चूँकि जलेबी है, ठंडी ना हो जाए इसलिए इस जलेबी को ट्राई करके देखता हूँ। मैंने एक जगह की जलेबी और आपको बताई है। गुजरात में यहाँ भी आप कहीं अच्छी जगह जाएंगे, आपको जो जलेबियाँ हैं वो अप टू मार्क मिलेंगी। ये कि थोड़ी सी पतली का जो अमूमन मसला है फैक्ट्री में जिस तरह से जलेबियाँ मोटी होती है ये उतनी ठीक नहीं होती, थोड़ी सी पतली होती है और वहाँ पर कपड़े की मदद से बनती है, हाथ से इंसान बनाता है। लेकिन यहाँ पे लोटे में था और लोटे की हेल्प से उसे बनाया जा रहा था। जलेबी खाते हुए आपको आपका बचपन याद आ जाता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने बचपन में जलेबियों को शौक से ना खाया। फाफड़ा टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये जलेबी और फाफड़ा एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है और कढ़ी के साथ खाया जाता है साथ में। यहाँ पर कच्चे पपीते की जो चटनी है वो यहाँ पर भी दी हुई है। इसके रीज़न ये क्योंकि वैसा होता है इस तरह की चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि पपीता डाइजेशन एलिमेंट के रूप में काम करता है, इसलिए यहाँ पर कच्चे पपीते की जो चटनी है उसका सर्व किया जाता है। बड़ी मज़ेदार होता है। मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है पापड़ के साथ जो कड़ी होती है ना, उसका टेस्ट बेहद मज़ेदार होता है, बिल्कुल अप टू मार्क। ये ऐसी भरी भरी थाली है तो मुझे लगता है कि बेहद तसल्ली से खाने वाली चीज़ है। मेरी जैसे इंसान के लिए जो कि गुजरात से नहीं है, इस तरह की ट्रेडिशनल डिशेज को खाना मतलब खाने से ज़्यादा मुझे देखना अच्छा लग रहा है कि इतने डेकोरेटिव वे में पूरी थाली को सजाया है। काफ़ी याद करते हैं मक्का वाला भजिया, भजिए के साथ जनरली जो नीचे जो छोटे छोटे भजिए बन जाते थे जिन्हें कुरकुरे जैसा भी क्या कहते हैं, तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ होती और गुजरात में फीकी पपड़ी जो होती है उसका भी अपना एक अच्छा खासा ट्रेंड है। यहाँ पे पात्रा है, इस पात्रे को मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि जो इस पर गार्निशिंग नहीं है ज़्यादा चीज़ों की, ये सिंपल सा पात्रा है। कल तो मैंने आपको दाल खबर को दिखाया था, तो वहाँ का जो पात्रा था उसमें काफ़ी सारी गार्निशिंग थी और
का अपना टाइम था। थैंक गॉड पीछे जो भट्टी थी वो फिलहाल चलना बंद हुई है। जनरली इस तरह की चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी जगह देख के बैठता हूँ, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अचानक कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मैंने सोच के ध्यान नहीं दिया कि किसी भट्टी अभी में बंद हुई है, साउंड कम हुआ। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है खमण। ये वही खमण पंजी वाला जो वहाँ भी मैंने आपको बताया था लास्ट और इस तरह का टेस्ट आपको अमूमन गुजरात में ही मिलेगा, क्योंकि ये इधर की पारंपरिक डिश है। हरी मिर्च के साथ खाइए, आपको मज़ा आएगा। फाफड़ा भी आप हरी मिर्च के साथ खाइए, क्योंकि फाफड़ा फीका होता है तो वो थोड़ा सा जो हरी मिर्च है उसको थोड़ा सा मज़ेदार बना देती है। और अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जो हाल है उसके अंदर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो पारंपरिक माहौल है और उस पारंपरिक माहौल में लोग क्या बेहद शौक के साथ सारी चीज़ों को खाते हैं। तो उसके लिए आप गुजरात में हो तो छाछ आप समझिए कि खाना अधूरा है। गुजराती आदमी खाना छाछ के बगैर खाना खाता ही नहीं है, तो छाछ चुके भी खाना हमेशा कहा है आपको यहाँ की जो छाछ होती है खट्टी नहीं होती, मॉडरेट टेस्ट तो होता है फीके जैसा, लेकिन मज़ेदार होता है। जो भी होता है मज़ेदार होता है। पूरी भाजी के साथ काफ़ी सारी सब्ज़ी मिली, छोले की सब्ज़ी मिली है, साथ में बटाटा यानी कि आलू की सब्ज़ी है। इसे कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहेगा। मुझे लग रही है कि फिर मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, मैं मुझे पहले ही हटाता जा रहा हूँ ताकि रास्ते खाना वेस्ट होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। और चूँकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों को रिव्यू करना होता है, जैसे किसी एक जगह पर ये बड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ों को टेस्ट। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही होगी मुझे लगता है। इस प्लेटर को कंप्लीट करने के बाद सीधा मुझे लगेगा तुम्हारे मानस 100 ग्राम को तो कुछ चीज़ों को रख पाऊँगा, बीच में जिसमें कोई गुंजाइश नहीं मैं किसी और चीज़ का रिव्यू कर पाऊँ। 100 ग्राम 100 ग्राम कर दो। लेकिन यार तीसरा दिन में मुझे लगता है कि कम से कम 4 दिन लगेंगे सारी चीज़ों को रिव्यू करने में। दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी हो जाता है, स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि कहने को चीज़ें हल्की फुल्की होती है, लेकिन जब प्लेटर आपके सामने आता है मुझे लगता है कि ढेर सारी कैलोरी का हमारे लिए काफ़ी दूर होगा। मुझे कोई एक्सरसाइज एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। हर बड़े संस्थान की मैंने एक खासियत देखी। मानव जी जोशी अभी खुद मतलब जहाँ इसका किचन है उस काउंटर के पीछे पहुँच चुके हैं, चूँकि रश का है, काफ़ी सारे ग्राहक हैं, तो कस्टमर तक सारी चीज़ें प्रॉपर पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही है, सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सफलता की कहानी ऐसा ही नहीं होती। दोस्तों आज भी सही रहा।
थाली में से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कम कर दी थी, वरना मेरे लिए उसे कंज्यूम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। चाय में चीज़ें ज़रूर पी लूँगा, जो सारी चीज़ें सेट कर देंगी अभी तक मैंने खाया। जोशी को जिस तरह से बता रहे थे कि 18,000 कप चाय देख के लगता है कि सच में आज भी टेस्ट को लेकर, यहाँ के जब टेस्ट को लेकर उसी तरह की दीवानगी है। मैं कह रहा था जोशी जी अभी अंदर पहुंच चुके हैं उस एरिया में जहाँ प्रॉपर तरीके से सुपरविजन हो जाए। ग्राहकों का रश, चंद्रविलास के खाने का लुत्फ, जलेबी, कड़ी, फाफड़ा एंड ऑल थिंग्स जो गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद में लोकप्रिय है। लोग फैमिली के साथ बैठकर उन सारी चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं। और दोस्तों चंद्रविलास रेस्टोरेंट यानी कि करीब 125 साल पुराने रेस्टोरेंट पर मैंने कड़ी, फाफड़ा, जलेबी और यहाँ की जो ट्रेडिशनल पूरी सब्जी है उनका टेस्ट किया। मज़ा आया मुझे। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और यहाँ का टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरेंगे। भारत भर में सब जगह के जो बेस्ट टेस्ट है उनकी तलाश में पूरे भारत में घूमने वाला हूँ। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहता है तो यह जो सफ़र है उसका मज़ा दुगुना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और एक बार फिर यदि आपने मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर।